मोदी का शपथ ग्रहण, जेडीयू टीडीपी पर खबर, सीसीएस मंत्रालय से आउट, बीजेपी ने किया खेल, नहीं चली नायडू नीतीश की, जेडीयू टीडीपी को क्या मिला। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास को अपने नाम कर चुके हैं। अपने पिछले 2 कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूर्ण गठबंधन वाली सरकार चलाई थी, जिनमें सबसे अहम भूमिका केवल बीजेपी की हुआ करती थी। लेकिन इस बार स्थितियां पूर्णतः बदल चुकी हैं। इस बार वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। 2014 से पहले कुछ इसी प्रकार की सरकार हुआ करती थी। अब सरकार गठबंधन की है तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा, कारण कि बीजेपी और एनडीए में शामिल अन्य दलों के बीच सब कुछ तय हो चुका है। देखा जाए तो 240 सीटों के साथ एनडीए में बीजेपी के बाद टीडीपी और जेडीयू सबसे बड़े दल हैं, जिसमें टीडीपी के क्रमशः 16 और जेडीयू के 12 सांसद हैं। एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि इन दोनों दलों के सहयोग के बिना एनडीए के लिए सरकार बना पाना मुश्किल होगा। बता दें कि टीडीपी और जेडीयू इस चुनाव में किंग मेकर बनकर उभर चुके हैं, जिस कारण इनकी पार्टी बड़े मंत्रालय की डिमांड कर रही थी। लेकिन खबर मिली कि बीजेपी ने दृढ़ता के साथ अपनी बात रखते हुए सहयोगी दलों से कहा कि वह गठबंधन धर्म निभाएंगी, लेकिन सिर झुकाकर सरकार नहीं चला सकती है। बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया कि वो जैसा मंत्रालय देगी वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शायद इसीलिए भाजपा ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जुड़े 4 मंत्रालय अपने पास रखने का फैसला किया। ये 4 मंत्रालय हैं गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय। बता दें कि गठबंधन सरकार के लिए सबसे बड़े मंत्रालय को अपने पास रखना बड़ा दिक्कत भरा माना जाता है, क्योंकि गठबंधन की पार्टियां भी इसे ही चाहती हैं। लेकिन इनमें से कोई भी मंत्रालय अगर सत्तारूढ़ पार्टी अपने सहयोगियों को देगी तो इससे समस्या आगे खड़ी हो सकती है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कोई फैसला लेता है और उसका मंत्री ही इस बात को इनकार कर जाए, तब वहां बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। ऐसी खबरें सामने आई कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय में से किसी एक की जिम्मेदारी चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया, क्योंकि ये चारों कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज होते हैं। इसके साथ ही चर्चा थी कि बीजेपी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय, लोकसभा स्पीकर का पद भी अपने किसी अलायंस पार्टनर को नहीं देने जा रही। आप सभी को पता है कि नितिन गडकरी बीजेपी के पहले और दूसरे कार्यकाल में सड़क परिवहन मंत्री रहे हैं और वो हमेशा चाहते थे कि उन्हें केवल यही मंत्रालय मिले। इस बार भी उम्मीद है कि सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी को ही मिलेगा। इसके अलावा उम्मीद जताई जा रही है कि अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, अमित शाह को गृह मंत्रालय, इसके अलावा राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय ही मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में देखना यह होगा कि जब विभागों को बंटवारा होगा तो बीजेपी किसे क्या प्रदान करती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी और बेल आइकन जरूर दबाएं।